हेलो स्टूडेंट्स, यदि आप क्लास 10 में पढ़ते हैं तो आपके लिए 5 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ये टाइम स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही खूबसूरत है, लेकिन अपने आप को खुश रखना होगा। इसके लिए आप रोज सवेरे जरूर मेडिटेशन और एक्सरसाइज करना, ताकि आपका माथा शांत रहे और आप एग्जाम में जाकर के एकदम बढ़िया ही बढ़िया करो। हम लोग आते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पे कहा जा रहा है दोस्तों कि हम लोगों को डी बराबर निकालने के लिए, विवेचक निकालने के लिए, तो डी बराबर क्या होता है, वी स्क्वायर माइनस 4ac। अब आपको पता होगा कि ए क्या है, एक्स स्क्वायर गुणांक है, वी है एक्स का गुणांक और सी अचर पद है। तब यहाँ पे हम लोग अपना मान रखते जाते हैं मान को। जैसे हम लोग मान रखेंगे, यहाँ पे हम लोग पाते हैं कि वी बराबर हम लोग रख लिए 2 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान है 3 लिए, इंटू सी का मान है 1/3। अब 3 से 3 को काट देते हैं, 2 का स्क्वायर कितना हुआ 4, माइनस 4 तो हो गया 0 के बराबर। तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग का सही हो गया। इतना आसान है दोस्तों। अब सेकंड नंबर के क्वेश्चन में कहा जा रहा है, द्विघात समीकरण √2x² प्लस 7x प्लस 5 √2 में शून्य का अल्फा और बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटे ए। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटे ए। तो पहले इस पर हम लोग फोकस करते हैं। अब बोलो बेटा कि ए क्या है, एक्स स्क्वायर गुणांक है, बी क्या है, एक्स का गुणांक है, सी अचर पद है, तो ये सी बी और ए रहा। तो माइनस बी बटे ए कैसे निकालोगे, तो माइनस ऑफ बी का मान कितना है 7 बटे ए का मान है √2। ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा सी बटे, तो सी का मान कितना है 5 √2, तो 5 √2 रखो ना, बटे क्या रखोगे बोलो ना लल्लू, लल्लू बोलो, ए का मान √2, √2 से √2 कट गया। अब इसको कैसे कैलकुलेट करें, तो पहले ले लेते हैं अल्फा बीटा, क्या हो जाएगा इसका एलसीएम हो जाएगा। अल्फा से भागा करेंगे बीटा होगा और बीटा से भागा करेंगे अल्फा होगा। तो फिर से बीटा प्लस अल्फा को अल्फा प्लस बीटा ही समझो दोस्तों। अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होगा माइनस बी बटे ए। अब बटे का मतलब भागा, भागा दो, अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे ए। अब जैसे भागा करोगे तो क्या होगा, ए और ए कट जाएगा तो माइनस बी बटे सी बचेगा। तो जरा बताओ कि माइनस ऑफ बी का मान कितना है 7 है, और सी का मान कितना है 5 √2 है। तो इतना सिंपल तो है, तो क्या देख रहे हो, बनाते चलो। अब ये जो 3 नंबर का क्वेश्चन दिया है दोस्तों, द्विघात बहुपद याद करने के लिए, ये 2 तरह से रहता है। आपको शून्यकों का योगफल और गुणनफल भी दिया रह सकता है, और केवल शून्यक दिया रहेगा तो आपको योगफल और गुणनफल निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो द्विघात बहुपद बराबर क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा बराबर 0। ये द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र है। तब रखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा अभी निकालना पड़ेगा, तो 5 में जैसे -3 जोड़ोगे कितना होगा 2 होगा, तो 2x हो गया, 2 रखो ना, 2x प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना 5 गुना -3, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 15, ठीक है। अब क्या करोगे, अब लिखो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस माइनस माइनस 15 बराबर 0। यही हम लोग का द्विघात बहुपद बन गया। ये जो 4th नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, वो है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 बराबर 0 के एक शून्य को मैंने से एक दिया हुआ था, ए का मान ज्ञात करने के लिए कहा है। जब शून्य दिया रहता है, मान लो पी एक्स बराबर हम लोग का बहुपद है ए एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3, अच्छा शून्य का मान इसमें रखोगे तो ये 0 के बराबर हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा, ऐसा ही होता है, शून्य का मान सेटिस्फाई करने पर 0 होता है। तो पी ऑफ -1 का मान निकालिए, तो जैसे रखेंगे इसमें मान a इंटू -1 का स्क्वायर बहुपद में रख रहे हैं मान, +2 इंटू -1 प्लस 3 बराबर 0। तो a गुना -1 का स्क्वायर 1 ही होगा, ठीक है। माइनस प्लस माइनस माइनस 2 प्लस 3 बराबर 0। a -2 अब प्लस 3 करने पर a +1, तो a बराबर क्या हो गया -1। तो यही हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। इतना आसान तो है। एकदम लास्ट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग बढ़िया से देखिए यहाँ पे कि किस मान के लिए इस द्विघात बहुपद 3x² प्लस 2x प्लस 3 के मूल वास्तविक एवं समान होंगे। तो वास्तविक और समान तभी होता है जब विवितकर d बराबर या विवेचक d बराबर क्या हो 0 हो। विवितकर या विवेचक एक ही नाम है बेटा। d बराबर क्या होता है v स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। ऐसा करो, a किसको कहा जाएगा, एक्स स्क्वायर गुणांक को, b कहा जाएगा x के गुणांक को, c अचर पद है। तो ये लो a b और c किसको किसको बोले हम लोग देख लो। a बराबर 3 है, b बराबर 2k है, c बराबर 3 है। तब यहाँ मान रखिए, मान रखिए, तो b का स्क्वायर करोगे तो 2k का स्क्वायर हो जाएगा, -4 इंटू ए का मान है 3 तो 3 ले लिए, इंटू सी का मान है 3 तो 3 ले लिए, बराबर 0। 2k का स्क्वायर कितना होगा बेटा
4k² माइनस 4 तिया 12 तिया 36 बराबर 0, या 4k² बराबर 36, या k² बराबर क्या हो जाएगा 36/4, तो 4 9 36, तो k का मान क्या आ गया √9, प्लस माइनस रहेगा आगे में, तो प्लस माइनस 3, 9 का वर्गमूल हो गया, और यही हम लोगों का आंसर है। बाकी क्वेश्चन करेंगे बाद में, तब तक के लिए बाय टाटा बाय।